साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज के इस तेज़ी से बदलते युग में अंग्रेजी सीखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं, अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्या वजह इसकी? सबसे पहला तो चाहत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इंग्लिश सीखने से मेरा क्या फ़ायदा होगा। अभी आपको नहीं पता है, लेकिन जिस दिन आप किसी जॉब के लिए जाएंगे या फिर किसी अच्छे लेवल की कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे, तब आपको इंग्लिश की याद ज़रूर आएगी। तब आप एक ही बात बोलेंगे, काश मैं पहले अंग्रेजी सीख लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो तो डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट ने अपनी एक सीरीज़ शुरू की है यूट्यूब पर। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो मैंने प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बनाया है और जो सीरीज़ मैंने आप सभी के लिए शुरू की है, आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपकी इंग्लिश में बढ़ोतरी हो, आपकी इंग्लिश में बेहतरी हो। आइए साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 स्पोकन रूल्स बताने वाला हूँ जिसका स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप इस तरीके के वाक्य तो बना ही लेते हैं, जैसा मुझे कहना हो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। लेकिन जब हम लोग इस तरीके के वाक्य बनाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इस काम को करें, पापा चाहते हैं कि मैं इस काम को करूं, मेरी माँ चाहती है कि मैं इंदौर में रहूं, पिताजी चाहते हैं कि मैं दिल्ली चला जाऊं, तो जब हम इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसे वाक्य कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स समवन टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी से कोई काम करवाए, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कोई काम करवाऊँ, मतलब मैं काम नहीं करूँगा, काम करने वाला कोई और होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे 5 चीज़ें देखेंगे। कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को करे, कोई नहीं चाहता है कि कोई किसी काम को करे, कोई चाहता था कि कोई किसी काम को करे, और कोई नहीं चाहता था कि कोई किसी काम को करे, और कोई चाहेगा कि कोई किसी काम को करे। तो हम लोग ये 5 चीज़ों को आज देखने वाले हैं और पूरा डिटेल में देखेंगे। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि इनको आप डिटेल में सीखें तो वीडियो को अंत तक आपको बने रहना होगा। आइए साथियों, सबसे पहला शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है सब्जेक्ट प्लस वांट एंड वांट्स समवन टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट को रखना है, जो व्यक्ति काम कराना चाहता है, ठीक है। जो व्यक्ति किसी काम को कराना चाहता है सबसे पहले आपको उसको रखना है। उसके बाद में अगर वह सिंगुलर है, अगर वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसा ही, शी, इट या नेम, तो आपको वहाँ पर यूज़ करना है ही वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स, इट वॉन्ट्स, फादर वॉन्ट्स, मदर वॉन्ट्स, रोहित वॉन्ट्स, टीचर वॉन्ट्स, ठीक है। लेकिन यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर कोई दूसरा सब्जेक्ट दिया हो तब आपको वहाँ पर रखना है वांट। कैसे? मैं चाहता हूँ, आई वांट, आप चाहते हो, यू वांट, वे चाहते हैं, दे वांट, पेरेंट्स चाहते हैं, पेरेंट्स वांट, बच्चे चाहते हैं, चिल्ड्रन वांट, लोग चाहते हैं, पीपल वांट, ठीक है साथियों। तो आप देखिए, अब तीसरा आएगा यहाँ पर कि हम किससे चाहते हैं। हम चाहते थे कि कोई व्यक्ति किसी काम को करे, तो जिस व्यक्ति से हम चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है, संबंध में आप चाहते हो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कैसे? आप कह सकते हो, जैसे मैंने बोला मैं आपसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू। पापा मुझसे चाहते हैं, फादर वॉन्ट्स मी। माँ मुझसे चाहती हैं, मदर वॉन्ट्स मी। और मैं उनसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट दैम। राहुल चाहता है कि रोहित कोई काम करे, राहुल वॉन्ट्स रोहित। पापा चाहते हैं कि माँ कोई काम करे, फादर वॉन्ट्स मदर। तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति चाहता है, और दूसरा वो जो व्यक्ति काम को करेगा, ठीक है साथियों। तो कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई किसी काम को करे, या फिर दूसरी इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कोई किसी से कोई काम करवाना चाहता है। इसके वाक्य कैसे बनेंगे, पहले तो हिंदी में इसके वाक्य कुछ देख लीजिए। जैसा मैंने बोला, मैं चाहता हूँ कि आप दिल्ली में रहो, हम चाहते हैं कि आप घर की सफाई कर दो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करो, वो चाहती हैं कि मैं इस किताब को पढूं, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं, मेरी माँ चाहती हैं कि मैं दिल्ली चला जाऊं। तो साथियों, जब हम इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स और समवन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। पहले यहाँ पर लिखा है ही वॉन्ट्स। अब देखो, ही के साथ हमने वॉन्ट्स का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही वॉन्ट्स मी टू गो टू मुंबई, मतलब वह चाहता है कि मैं मुंबई चला जाऊँ। तो ही वॉन्ट्स मी टू गो टू मुंबई, वो चाहता है कि मैं मुंबई चला जाऊँ, ठीक है। दूसरा, आई वॉन्ट यू, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप कोई काम करें, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी सीख जाएँ। शी वॉन्ट्स हर मदर टू टेक अ रेस्ट, वह चाहती है कि उसकी माँ रेस्ट करे, उसकी माँ आराम करें। और भी हम लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे मुझे कहना हो, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करो, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, मेरी माँ चाहती है कि मैं दिल्ली चला जाऊँ,
माई मदर वॉन्ट्स मी टू गो टू दिल्ली। मैं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखें। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। पापा चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। फादर वॉन्ट्स मी टू डू गवर्नमेंट जॉब। मैं चाहता हूँ कि आप एक्टिंग की फील्ड में जाएं। आई वॉन्ट यू टू गो इन एक्टिंग फील्ड। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जगह पर बैठ जाएं। आई वॉन्ट यू टू सीट एट माई प्लेस। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार से मिले। आई वॉन्ट यू टू मीट माई फैमिली। माँ चाहती है कि आज मैं खाना बनाऊँ। मदर वॉन्ट्स मी टू कुक फूड टुडे। तो साथियों, आई होप आपको ये समझ में होगा कि जब हम लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को करें, तब हम लोग उस कंडीशन में यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स, और समवन में आप कोई भी लगा सकते हो, जैसा मी, अस, हिम, हर, दैम। ठीक है, उसके बाद में कोई भी नेम हो सकता है। उसके बाद में टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आइए इसी का नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट, वांट, समवन, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि कोई दूसरा किसी काम को करे। जैसा अगर मुझे कहना हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप फॉर्मल ड्रेस पहने आज। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये वाले जूते खरीदें। माँ नहीं चाहती है कि मैं कोचिंग चलाऊँ। वे नहीं चाहते हैं कि कोई उनके मोबाइल को छुए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे घर आए। वे नहीं चाहते हैं कि आप उनका लैपटॉप यूज़ करें। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपना समय बर्बाद करें। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश में आगे दिक्कत आए। तो साथियों, यदि आप इस तरीके की बातें करेंगे कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई किसी काम को करे, या फिर कोई किसी से कोई काम नहीं कराना चाहता है, आइए देखते हैं इसके वाक्य कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट, वांट, समवन और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हो, जैसा ही, तो आप कहेंगे ही डजंट वांट। दिया हो सब्जेक्ट शी, तो शी डजंट वांट। इट, तो आप कहेंगे इट डजंट वांट। फादर, तो आप कहेंगे फादर डजंट वांट। मदर, तो आप कहेंगे मदर डजंट वांट। टीचर, तो आप कहेंगे टीचर डजंट वांट। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर कोई दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं, तब आप यूज़ करेंगे डोंट वांट। क्या यूज़ करेंगे? डोंट वांट। जैसा मुझे कहना हो, मैं नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट। आप नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट। वे नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट। पेरेंट्स नहीं चाहते, पेरेंट्स डोंट वांट। ठीक है, सो आइए इसका वाक्य कैसे बनेंगे देखते हैं। पहला यहाँ पर लिखा है, ही डजंट वांट मी टू गो टू मुंबई। वह नहीं चाहता है कि मैं मुंबई जाऊँ। वह नहीं चाहता है कि मैं मुंबई जाऊँ। अब साथियों देखिए, ही के साथ हमने डजंट का यूज़ क्यों किया? क्योंकि ही आपके यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगला देखते हैं, आई डोंट वांट यू टू लर्न इंग्लिश। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखें। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, जस्ट सेंटेंस बना रहा हूँ। ठीक है, शी डजंट वांट हर मदर टू टेक अ रेस्ट। वह नहीं चाहती है कि माँ आराम करें। ठीक है, तो साथियों, जब इस तरीके के हम लोग वाक्य बनाएंगे, आपने अभी देख लिया कि डोंट एंड डजंट लगेगा, उसके बाद में आएगा वांट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपको लगाना हो डजंट वांट, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ लगाना है डोंट वांट। आइए इसके कुछ और वाक्य बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप समय खराब करो या फिर आप समय बर्बाद करो। आई डोंट वांट यू टू वेस्ट टाइम। पापा नहीं चाहते हैं कि माँ दिल्ली जाए। फादर डजंट वांट मदर टू गो टू दिल्ली। ठीक है, मतलब पापा नहीं चाहते कि माँ दिल्ली जाए। सो फादर डजंट वांट मदर टू गो टू दिल्ली। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें। आई डोंट वांट यू टू रीड दिस बुक। रोहित नहीं चाहता है कि राहुल उसकी मदद करें। रोहित डजंट वांट राहुल टू हेल्प हिम। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मंच पर डांस करें। आई डोंट वांट यू टू डांस ऑन द स्टेज। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पैसा खर्च करें। आई डोंट वांट यू टू स्पेंड मनी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बिल चुकाएं। आई डोंट वांट यू टू पे द बिल। माँ नहीं चाहती हैं कि मैं यहाँ रहूँ। माई मदर डजंट वांट मी टू लिव हियर। सर नहीं चाहते हैं कि हम समय बर्बाद करें। सर डजंट वांट अस टू वेस्ट टाइम। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस काम को करें। आई डोंट वांट यू टू डू दिस वर्क। तो आपने नेगेटिव वाक्य देखा साथियों कि नेगेटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए इसी का पास्ट देखते हैं। जब हम लोगों को इस तरीके की बातें करना हो कि मैं चाहता था कि आप इस काम को करें, वो चाहती थी कि मैं इस काम को करूं। माँ चाहती थी कि पापा किसी काम को करें। हम चाहते थे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देश की रक्षा करे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देश के लिए कुछ करे। मैं चाहता था कि देश और ज़्यादा विकसित हो। हम चाहते थे कि वे हमारी मदद करें। मैं चाहता था कि कोई और इस काम को करें। मैं चाहता था कि वे यहाँ आए।
मैं चाहता था कि आप इस काम को करें, हम चाहते थे कि आप बेहतर अंग्रेजी सीखो। तो जब हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि कोई व्यक्ति चाहता था कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को करें, तब हम लोग यूज़ करेंगे वांटेड। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वांटेड, फिर आ जाएगा समवन जिस व्यक्ति से हम काम कराना चाहते हैं, उसके बाद में आ जाएगा टू, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो कोई व्यक्ति चाहता था कि कोई किसी काम को करें, या फिर कोई किसी से कोई काम करवाना चाहता था। आइए कुछ वाक्य देखते हैं। ही वॉन्टेड मी टू गो टू मुंबई, वो चाहता था कि मैं मुंबई जाऊँ। ठीक है, और आई वॉन्टेड यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता था कि आप अंग्रेजी सीखें। शी वॉन्टेड हर मदर टू टेक अ रेस्ट, वो चाहती थी कि उसकी माँ आराम करें। तो आपने देखा इसके वाक्य कैसे बनते हैं। आइए कुछ और वाक्य बनाते हैं। जैसे मुझे कहना हो, मैं चाहता था कि आप मेरी मदद करें मगर आपने नहीं की। आई वॉन्टेड यू टू हेल्प मी बट यू डिडंट, वो चाहती थी कि आप अच्छे वक्ता बनो। शी वॉन्टेड यू टू बी अ गुड स्पीकर, सर चाहते थे कि हम होमवर्क समय पर करें। सर वॉन्टेड अस टू डू होमवर्क ऑन टाइम, मैं चाहता था कि आप मेरे साथ मूवी देखने चलो। आई वॉन्टेड यू टू गो टू वॉच मूवी विद मी, मैं चाहता था कि आप इस काम को करें। आई वॉन्टेड यू टू डू दिस वर्क, पापा चाहते थे कि मैं घर आऊँ। फादर वॉन्टेड मी टू कम होम, मैं चाहता था कि आप इस काम को करें। आई वॉन्टेड यू टू डू दिस वर्क, वो चाहती थी कि मैं किताबें खरीदूँ। शी वॉन्टेड मी टू बाय बुक्स, और वे चाहते थे कि हम वहाँ रुके। दे वॉन्टेड अस टू स्टे देयर। तो साथियों आपने देखा कि वांटेड वाले वाक्य कैसे बनाएंगे। आइए इसी का हम लोग देखेंगे नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डिडंट वांट, फिर आ जाएगा समवन, टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई व्यक्ति नहीं चाहता, मतलब कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को करे, या फिर आप कह सकते हैं कोई किसी से कोई काम नहीं कराना चाहता था। ऐसे वाक्यों को हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिडंट वांट और समवन, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की मदद से। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिया है, मैंने यहाँ पर दिया है, ही डिडंट वांट मी टू गो टू मुंबई, वो नहीं चाहता था कि मैं मुंबई जाऊँ। आई डिडंट वांट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं नहीं चाहता था कि आप अंग्रेजी सीखें। शी डिडंट वांट हर मदर टू टेक अ रेस्ट, वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ आराम करें। तो आपने देखा कि इसके वाक्य कैसे बनते हैं। आइए कुछ और वाक्य बनाते हैं। जैसे मुझे कहना हो, वो नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ। शी डिडंट वांट मी टू कम हियर, मैं नहीं चाहता था कि आप क्लास में मोबाइल का यूज़ करें। आई डिडंट वांट यू टू यूज़ मोबाइल इन द क्लास, मैं नहीं चाहता था कि आप जंक फूड का सेवन करें या फिर आप जंक फूड खाएं। आई डिडंट वांट यू टू ईट या फिर टू टेक जंक फूड, मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई ड्रिंक करे। आई डिडंट वांट माई ब्रदर टू ड्रिंक, मैं नहीं चाहता था कि आप इस काम को करें। आई डिडंट वांट यू टू डू दिस वर्क, वे नहीं चाहते थे कि हम गार्डन में खेलें। दे डिडंट वांट अस टू प्ले इन द गार्डन, मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे मोबाइल को छुएं। आई डिडंट वांट यू टू टच माई मोबाइल, वो नहीं चाहती थी कि मैं समय बर्बाद करूं। शी डिडंट वांट मी टू वेस्ट माई टाइम या फिर टू वेस्ट द टाइम। तो साथियों आपने देखा कि इस तरीके के वाक्य कैसे बनाएंगे। आइए इसका आखिरी वाला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक, समवन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई व्यक्ति चाहेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को करे, या फिर कोई किसी से कोई दूसरा काम करवाना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य दिया है साथियों, ही वुड लाइक मी टू गो टू मुंबई। ठीक है, वो चाहेगा कि मैं मुंबई जाऊँ, वो चाहेगा कि मैं मुंबई जाऊँ। तो ही वुड लाइक मी टू गो टू मुंबई। आई वुड लाइक यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहूँगा कि आप अंग्रेजी सीख जाएं। शी वुड लाइक हर मदर टू टेक अ रेस्ट, वह चाहेगी कि उसकी माँ आराम करें। मैं चाहूँगा कि आप मेरे परिवार से मिलो। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फैमिली, मैं चाहूँगा कि आप मंच पर बोलो। आई वुड लाइक यू टू स्पीक ऑन द स्टेज, मैं चाहूँगा कि पापा आज ऑफिस जाएं। आई वुड लाइक फादर टू गो टू ऑफिस टुडे, हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। वी वुड लाइक यू टू गिव योर इंट्रोडक्शन, मैं चाहूँगा कि आप पैसा बचाएं। आई वुड लाइक यू टू सेव मनी, और सर चाहेंगे कि हम समय पर आएँ। सर वुड लाइक अस टू कम ऑन टाइम, मैं चाहूँगा कि आप इस काम को अभी करें। आई वुड लाइक यू टू डू दिस वर्क नाउ, हम चाहेंगे कि आप कंप्यूटर सीख जाएं। वी वुड लाइक यू टू लर्न कंप्यूटर, मैं चाहूँगा कि आज आप हमें पढ़ाएं। आई वुड लाइक यू टू टीच अस टुडे। तो साथियों अभी आपने देखा कि वुड लाइक के वाक्य भी हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए इसका एक रिकैप देखते हैं, एक रिवीजन देखते हैं। ठीक है,
सबसे पहला भी हमने देखा कि कोई व्यक्ति किसी से चाहता है कि कोई किसी काम को करे। दूसरा डजंट और डोंट वांट, मतलब कोई नहीं चाहता है कि कोई किसी काम को करे। वांटेड, ठीक है, कोई चाहता था कि कोई किसी काम को करे। और डिडंट वांट, कोई नहीं चाहता था कि कोई किसी काम को करे। और कोई चाहेगा कि कोई किसी काम को करे। आइए इसके वाक्य बनाते हैं एक साथ। जैसा मुझे कहना हो, मैं चाहता हूँ कि आप किताबें पढ़ें। आई वॉन्ट यू टू रीड बुक्स। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किताबें पढ़ें। आई डोंट वॉन्ट यू टू रीड बुक्स। मैं चाहता था कि आप किताबें पढ़ो। आई वॉन्टेड यू टू रीड बुक्स। मैं नहीं चाहता था कि आप किताबें पढ़ो। आई डिडंट वॉन्ट यू टू रीड बुक्स। मैं चाहूँगा कि आप किताबें पढ़ो। आई वुड लाइक यू टू रीड बुक्स। सपना चाहती हैं कि मैं अंग्रेजी सीखूं। सपना वॉन्ट्स मी टू लर्न इंग्लिश। सपना नहीं चाहती हैं कि मैं अंग्रेजी सीखूं। सपना डजंट वॉन्ट मी टू लर्न इंग्लिश। सपना चाहती थी कि मैं अंग्रेजी सीखूं। सपना वांटेड मी टू लर्न इंग्लिश। सपना नहीं चाहती थी कि मैं अंग्रेजी सीखूं। सपना डिडंट वांट मी टू लर्न इंग्लिश। सपना चाहेगी कि मैं अंग्रेजी सीखूं। सपना वुड लाइक मी टू लर्न इंग्लिश। सर चाहते हैं कि मैं होमवर्क करूं। सर वांट्स मी टू डू होमवर्क। सर नहीं चाहते हैं कि मैं होमवर्क करूं। सर डजंट वांट मी टू डू होमवर्क। और सर चाहते थे कि मैं होमवर्क करूं, तो सर वांटेड मी टू डू होमवर्क। और सर नहीं चाहते थे कि मैं होमवर्क करूं। सर डिडंट वांट मी टू डू होमवर्क। और सर चाहेंगे कि मैं होमवर्क करूं। सर वुड लाइक मी टू डू होमवर्क। साथियों, आई होप आपको ये पाँचों के पाँचों स्पोकन रूल समझ में आए होंगे। और यदि आपको ये रूल्स समझ में आया हो तो आपको कमेंट्स में इसके आंसर्स लिख करके भेजना। आंसर कैसे, मतलब आपको यदि समझ में आया हो तो कुछ आप इसके सेंटेंसेस बना करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा। और यदि आपको कोई डाउट रह गया हो तब भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कर सकूँ, ताकि मैं आपको और बेहतर दे सकूँ। साथियों, आप सभी का अगर मुझे फीडबैक सही से मिलेगा और यदि आप सभी का रिस्पांस मुझे और अच्छे से मिलेगा तो मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा काम को करने के लिए।